हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 9 शब्दकोश, लेखिका डॉक्टर सरोज प्रकाश। प्रिय विद्यार्थियों, यह इंग्लिश की डिक्शनरी है। डिक्शनरी को हिंदी में आप शब्दकोश कहते हैं या विश्वकोश कहते हैं। मैकमिलन के द्वारा यह लिखी गई है। अब आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसमें खोजते हैं, कैसे इसमें समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए, यानी यहाँ पे ए से शुरुआत करके डबल ए तक, जहाँ पे शुरुआत के डबल ए आएंगे वहाँ तक के अक्षर आपको मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको ए दिख रहा है, तो ए का क्या मतलब होता है वह हो गया। फिर ए एंड ई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो नाउन लिखा गया है, तो यह नाउन होता है, संज्ञा होती है। और साथ में ही अब ए का क्या उपयोग होता है, उसका मीनिंग क्या है, किसके लिए वो शॉर्ट में यूज़ किया जाता है। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए ए का उपयोग होता है। हाँ, तो इस तरह से हम खोजते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, हर एक का देखेंगे तो यहाँ पे होता है इस तरह से। अब ए वाले ही सब हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। ए बी वाला हो गया, तो बी में भी देखेंगे तो यहाँ पे जैसे किसी शब्द का अर्थ आपको जानना है, जैसे मान लीजिए बीम का अर्थ जानना है, तो सबसे पहले आप बी में चले जाएं। बी में जा कर के उसके बाद ई वाले पे जाएं कि ई कहाँ से शुरू हो रहा है। बी के बाद ये ई का हो गया, उसके बाद ए, जैसा जैसा अक्षर है उसी क्रम में आप चले जाएं। जैसे यहाँ पे एम आया, बी ई ए एम, तो अगला एन हो सकता है, देखेंगे तो बी ई ए एन हो गया। अगला एन के बाद आर देखेंगे, बी ई ए आर। इसी क्रम से यह काम करता है। इसी तरह से डिक्शनरी का उपयोग किया जाता है, शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। तो हमें कभी भी जो है डिक्शनरी का जब हम उपयोग कर रहे हैं शब्दकोश का, तो सबसे पहले हमें किस अक्षर का है वह उस पे जाना चाहिए। फिर उस अक्षर पे आप पहुंच गए तो उसके बाद वाले अक्षर को देखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए हमें देखना है जैसे स्कूल, हमें यस पे जाना चाहिए। देखते हैं कि इसमें है कि नहीं है। देखिए मैं यस पे पहुंच गया हूँ। यस है तो यस में यस यच, यहाँ पे यस आई है, यस यच हमें देखना है जहाँ पे आए। ये देखिए यच वाला आ गया। अब यस यच ओ देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आर वाला आपको दिख रहा होगा, आर। हमें ओ देखना है, वो भी डबल ओ। चलिए ओ भी हमें मिल गया। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यस एच ओ मिल गया। अब यस एच में डबल ओ हमें देखना है। अब यहाँ से देखिएगा तो यस एच ओ ई, एस एच ओ ई के बाद यह सी एच डबल ओ टी दिया है, यानी
सी का नहीं दिया हुआ है, तो इसमें स्कूल का नहीं है। जैसे सू का आपको देखना हो तो यहाँ से आपको सू का मिल जाएगा। तो वहाँ पे किसे सू कहते हैं, सू जो है वह किस तरह से किस कैटेगरी में आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ लिखा है नाउन है। तो इस तरह से हम सू के अर्थ को देख सकते हैं। इसी तरह से हमें जो है शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजने होते हैं। आज हम सब पढ़ रहे हैं पाठ 9 शब्दकोश। शब्दकोश क्या होना है? शब्दकोश जिसमें शब्दों का भंडार होता है, कोश मतलब खजाना, जिसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया होता है। वह उसका लिंग क्या है, वो कौन सा वचन है, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उस शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, वह शब्द दिया रहता है, उसे हम शब्दकोश कहते हैं। इंग्लिश में आप उसे डिक्शनरी कहते हैं। तो आज हम सब यही पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि डिक्शनरी में, शब्दकोश से हमें कैसे जो है शब्दों के अर्थ खोजने चाहिए। शब्दकोश में क्या मिलता है? शब्दों के अर्थ मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर सरोज प्रकाश जी। आइए जानते हैं यहाँ पे कि पाठ में क्या कुछ है। इस संवाद में लेखिका ने, संवाद क्या होता है? दो लोगों के बीच की बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। लेखिका ने शब्दकोश को किस तरह देखा जाए, मैंने पहले ही बताया शब्दकोश में 2 शब्द है, पहला है शब्द, दूसरा है कोश। शब्द मतलब होता है कि जो किसी अर्थ को बताता है वह शब्द हुआ, और कोश का अर्थ होता है खजाना, यानी शब्दों का खजाना जो है उसे शब्दकोश कहते हैं। हमें शब्दकोश को किस तरह से देखना चाहिए, मतलब कि उसका उपयोग हमारे लिए क्या कुछ है वह बताया है लेखिका ने। उसमें हमें शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढने चाहिए उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेखिका ने दी हुई है। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में शब्दकोश के उपयोग की जानकारी दी गई है। तो पहला ही प्रश्न आपका बन जाता है, प्रस्तुत पाठ यानी शब्दकोश पाठ में। तो शब्दकोश पाठ में किसके उपयोग की जानकारी दी गई है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शब्दकोश के उपयोग की जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया ही कि शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला और 12 खड़ी के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब इस पाठ में क्या बताया गया? इस पाठ में हमें यह भी बताया गया है कि शब्दकोश का उपयोग अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। 12 वर्णमाला क्या हो गया? वर्णमाला यानी क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी, जिसमें कक्का, किक्की, कुक्कू, के होता है वो 12 खड़ी में आता है। तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जो है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से शब्दकोश का उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा हम ठीक से शब्दकोश का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ प्रश्न बनता है, शब्दकोश का उपयोग करने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो वहाँ पे है वर्णमाला 12 खड़ी के क्रम का, यानी किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सलील और नीलिमा दोनों अध्ययन करते हुए बैठे हैं। तो यहाँ फिर प्रश्न बन गया कि सलील और नीलिमा यह कर रहे थे, तो उत्तर हो जाएगा अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अध्ययन का समानार्थी पढ़ाई। सलील परेशान हो जाता है, बार बार पुस्तक को उलटता पलटता है। वह बच्चा जो परेशान हो गया था, तो उत्तर आएगा सलील। परेशान होने पर सलील ने यह किया, उत्तर होगा बार बार पुस्तक को उलटने और पलटने लगा। पद्यांश में परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म के नाम, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि शब्द युग्म कौन से हो गए। शब्द युग्म यहाँ पे हो गया बार बार, उलटता पलटता, तो यह दोनों शब्द युग्म है।
हो क्या रहा है, यहाँ पे लेखिका हमें बता रही हैं कि यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में शब्दकोशों के उपयोग की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि शब्दकोश का उपयोग वही कर सकता है जिसे वर्णमाला का ज्ञान हो, 12 खड़ी के क्रम का ज्ञान है, वही उसका उपयोग कर सकता है। 2 बच्चे हैं, तो एक का नाम है सलील और दूसरे का नाम है नीलिमा। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें से दोनों में से सलील जो है वह परेशान है और बार बार अपनी पुस्तक को उलट और पलट कर देख रहा है। अब 2 लोगों में जो बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। मराठी में आता है आपको संवाद लेखन, इंग्लिश में रहता है डायलॉग राइटिंग, हिंदी में नहीं है। नीलिमा अपने भाई सलील को या साथ पढ़ने वाले सलील को परेशान होता देख नीलिमा पूछती है, क्या बात है सलील, परेशान क्यों हो? सलील, परेशानी की ही बात है। देखो, मैं इस किताब को ग्रंथालय से लाया। अब ग्रंथालय का अगर शब्द का अर्थ आप नहीं जान रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप जो हिंदी से हिंदी की डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसमें आप शब्द का अर्थ ग्रंथालय का देखेंगे, जिसका अर्थ होता है पुस्तकालय। इंग्लिश में आप उसे लाइब्रेरी कहते हैं। मैं इस किताब को ग्रंथालय से लाया। बड़ी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक पुस्तक है, परंतु 2 शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ ही मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे सलील को परेशान देखकर नीलिमा उससे बात करती है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो? तो सलील बताता है कि वह ग्रंथालय से एक पुस्तक लेकर आया है, पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से एक पुस्तक लेकर के आया है और उसमें से उसे पढ़ रहा है। वह बहुत ही ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली, जिससे ज्ञान हमारा बढ़ जाता है, ज्ञानवर्धक है और मनोरंजक है। मनोरंजक यानी मन को प्रसन्नता देने वाली है। लेकिन उसमें 2 शब्द ऐसे उसको मिल गए हैं जिसका उत्तर उसे नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के वह परेशान है और उसका अर्थ उसे पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न आपके बनते हैं कि यह परेशान था, तो उत्तर ऊपर से मिलेगा सलील परेशान था। सलील को परेशान देखकर नीलिमा ने उससे यह प्रश्न पूछा, क्या बात है सलील, परेशान क्यों हो? अब सलील की परेशानी का कारण, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो उत्तर होगा कि वह ग्रंथालय से किताब पुस्तक लेकर आया है। वह पुस्तक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है, परंतु उसे 2 शब्दों के अर्थ नहीं मालूम पड़ रहे हैं। यह उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुस्तक लाने वाले का नाम सलील। सलील पुस्तक यहाँ इस जगह से लेकर आया है, ग्रंथालय से लेकर आया है। पुस्तक की विशेषताएं, तो एक बॉक्स में होगा ज्ञानवर्धक, दूसरे में होगा मनोरंजक। इतने शब्दों के अर्थ सलील को नहीं आ रहे हैं, तो वह होगा 2 शब्दों के अर्थ सलील को नहीं आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलिमा, कौन से 2 शब्द? सलील, एक शब्द है अभियान और एक शब्द है सुरसर। तो नीलिमा जब पूछती है कि तुम्हें कौन से 2 शब्द हैं जिनके अर्थ नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तब सलील उन्हें बताता है उसमें से एक शब्द है अभियान और दूसरा है सुरसर। अभियान का अर्थ होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, मुहिम जिसे बोला जाता है, और सुरसर का अर्थ होता है गंगा नदी। गंगा को सुरसर कहते हैं और मुहिम को अभियान कहते हैं। ठीक है, तो अभियान और सुरसर इन दोनों शब्दों के अर्थ उसे नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ प्रश्न बन गया कि सलील को इन 2 शब्दों के अर्थ नहीं मालूम पड़ रहे थे, तो एक बॉक्स में अभियान, दूसरे में सुरसर। नीलिमा सोचते हुए, सच बताऊं मैं भी इनका अर्थ नहीं जानती।
तो यहाँ यह भी प्रश्न बनता है कि नीलिमा और सलील को इन दो शब्दों के अर्थ नहीं मालूम थे, तो वह हुआ अभियान और सुरसर। पर इनका अर्थ तो जानना जरूरी है। ऐसा करते हैं कि पड़ोस में जो पत्रकार रामदास जी हैं ना, उनके यहाँ चलते हैं, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पे फिर से जो है, जब वो खोजने लगते हैं शब्दों के अर्थ उन्हें नहीं मालूम पड़ते हैं, तब नीलिमा ऐसे में सुझाव देती है कि उनके घर के बगल में ही पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं वे पत्रकार हैं। रामदास जी एक पत्रकार हैं और उन्हें पत्रकार होने के कारण उन्हें हिंदी के शब्दों का अच्छा ज्ञान होगा। क्यों न ऐसा किया जाए कि चल करके उनसे पूछा जाए कि इन शब्दों के अर्थ क्या होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वह यह बनता है कि सलील और नीलिमा रामदास के पास गए, कारण लिखिए। सलील और नीलिमा रामदास जी के पास गए, कारण लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर होगा, उत्तर यहाँ कहीं से मिलेगा नहीं, पर यहीं पे संकेत रूप में है कि कुछ शब्दों के अर्थ पूछने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे वो आया था कि सलील और नीलिमा कुछ शब्दों के अर्थ पूछने के लिए पड़ोस में रहने वाले पत्रकार रामदास जी के घर पे गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सलील और नीलिमा रामदास के घर पहुंचते हैं। सलील और नीलिमा इनके घर पर गए थे, रामदास जी के घर पर गए हुए थे। सलील और नीलिमा रामदास जी के यह थे, कौन थे? पड़ोसी थे। सलील नीलिमा, नमस्ते चाचा जी। रामदास, अरे सलील नीलिमा, आओ बेटे आओ, कहो क्या बात है। सलील भीतर आते हुए, चाचा जी हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आए हैं। तकलीफ अर्थात कष्ट, परेशान करने। बात यह है कि आज मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कुछ शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ। तो सलील और नीलिमा रामदास जी के घर किस लिए गए हैं? कि कुछ शब्दों के अर्थ पूछने के लिए। रामदास जी के घर जब सलील और नीलिमा जाते हैं तो वे उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर आप लोग किस लिए आए हैं, बताओ मैं आपकी कैसी मदद करूं। तब सलील कहता है घर के भीतर जाते हुए कि आपको तकलीफ़ देने आए हैं, और वह बताता भी है कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें से कुछ शब्दों के अर्थ उसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपसे हम पूछने के लिए आए हुए हैं। रामदास, अरे बेटे यह तो अच्छी बात है, शब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा संपन्न बनती है। संपन्न होना अर्थात समृद्ध होना, भरा पूरा होना। वैसे भी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनना यह एक कहावत है, एक मुहावरा है, यानी थोड़ा थोड़ा जमा करने से ही बहुत अधिक जमा कर सकते हैं। जिस तरह से एक एक बूंद मिल करके समुद्र का निर्माण कर सकता है, उसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं तो एक दिन वह बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि शब्दों का अर्थ जान लेने से होने वाला लाभ, तो उत्तर होगा भाषा समृद्ध बन जाती है। नीलिमा, सलील से इन्हें वे शब्द बताओ ना। यहाँ पे एक और प्रश्न आपका बनता है कि रामदास जी ने किस मुहावरे का प्रयोग किया, तो उत्तर आएगा बूंद बूंद से सागर बनता है। यह क्या है? मुहावरा है। जब सलील ने कहा कि वह उनसे किसी शब्द का अर्थ पूछने आया है तो रामदास जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शब्दों का अर्थ अगर हम जान लें तो हमारी भाषा जो है वह समृद्ध हो जाती है, भरी पूरी हो जाती है। जिस तरह से एक एक बूंद पानी का मिल करके पूरा समुद्र, सागर का निर्माण कर देता है, ठीक उसी तरह से एक एक शब्द का अगर हम अर्थ जान लेते हैं, एक दिन हमारा भाषा का ज्ञान अधिक हो जाता है।
तब नीलिमा सलील से कहती कि इन्हें वे शब्द बताइए जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं पता है। इस तरह से यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जैसे सलील और नीलिमा ने किया, उन्हें जो नहीं आता था उसे वे पूछने के लिए चले गए। वही सभी बच्चों को करना चाहिए कि उन्हें जो कुछ नहीं आ रहा है अपने टीचर से, अपने शिक्षकों से पूछ लेना चाहिए। रामदास, तुम्हारे उन शब्दों का अर्थ मैं बता पाऊँ या नहीं यह दूसरी बात है, पर ऐसा करता हूँ कि तुम्हें शब्दकोश दे देता हूँ, उसमें अर्थ देख लो। जब वो बताते हैं कि वे किन्हीं शब्दों के अर्थ जानने के लिए उनके पास आए हैं, तब रामदास उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें हो सकता है कि उन शब्दों के अर्थ बता दूं, हो सकता है कि न बता पाऊं, लेकिन उससे भी बढ़िया है कि तुम्हें मैं शब्दकोश पढ़ने के लिए दे देता हूं। शब्दकोश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का अर्थ की जानकारी हो जाएगी। इससे आपको आपका अर्थ भंडार भर जाएगा, आपकी भाषा समृद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न यही बनता है बड़ा आसान सा कि रामदास जी ने सलील और नीलिमा को यह पढ़ने के लिए दिया, तो वह होगा शब्दकोश। शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, इसे मराठी में विश्वकोश भी कहते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।